इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य सदा ही उत्सुक रहा है, लेकिन कई बार इतिहास के पन्ने पलटते हुए आर्कियोलॉजिस्ट का सामना ऐसे अवशेषों से होता है जिनके बारे में बता पाना वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं होता। आज हम आपको ऐसे ही 9 रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 9, अननोन मैन ई। 19वीं सदी के आखिर में इजिप्शियन एंटिक्विटीज सर्विसेज के हेड गैस्टन मैस्पेरो को एक ताबूत में एक युवा आदमी के मृत शरीर के अवशेषों को पाया, लेकिन ताबूत में उस व्यक्ति के पहचान से जुड़ा कोई तथ्य नहीं था। गैस्टन डेयर एल्बारी में पाई गई मम्मी पर रिसर्च कर रहे थे। ये मम्मी शीप स्किन में लपेटी गई थी, जो कि एक अच्छा चिन्ह नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में इजिप्ट में इसे बहुत ही बेकार मटेरियल समझा जाता था। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और सबसे अजीब बात यह थी कि वो चीखता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस मम्मी को पारंपरिक तरीके से मम्मीफाई नहीं किया गया था। उसके शरीर से कुछ आंतरिक अंग निकाले भी गए थे। गैस्टन और अन्य विशेषज्ञों का कहना था कि इस व्यक्ति को जहर देकर मारा गया था और इसकी मृत्यु असम्मानजनक मौत थी। ये व्यक्ति कौन था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अननोन मैन ई नाम दिया था। अननोन मैन ई नाम की इस मम्मी का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। नंबर 8, द अननोन आर्टिफैक्ट। किसी ने इस अजीब से दिखने वाली इस वस्तु को 1913 में मिशिगन हिस्टोरिकल म्यूजियम में इसके निर्माण के कुछ ही दिनों बाद दान दिया था। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी को नहीं पता था कि यह है क्या यह किसी नाव का हिस्सा है या फिर किसी हथियार का। संग्रहालय की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया और देखने वालों से अपील की गई कि यदि उनमें से कोई भी इस 1 फीट लंबे, 6 इंच चौड़े और 6 इंच मोटे और एक तरफ से नाव की तरह नुकीले आकार की इस वस्तु को जानता हो तो इसकी जानकारी म्यूजियम को दे। इसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज न होने की वजह से ही आज के समय में शायद कोई इसे नहीं जानता। ये भी संभव है कि जब से म्यूजियम को दिया गया हो तब ये बेहद आम और चिर परिचित वस्तु रही हो। इसके बारे में सिर्फ इतना ही ज्ञात है कि ये फैयट हिस्टोरिक टाउन से आई थी, जो कि म्यूजियम के पास की ही एक जगह है जहां माइनिंग का काम होता था। नंबर 7, नियोलिथिक स्टोन बॉल्स। स्कॉटलैंड और यूरोप के कई हिस्सों में लगभग 5000 साल पुराने कार्व्ड स्टोन बॉल्स पाए जाते हैं। इन सभी का आकार लगभग समान होता है, करीब 2.75 इंच के डायमीटर का, लेकिन इन पर छपी डिजाइन अलग अलग होती है। कुछ में कार्व्ड नॉब्स, पिरामिड और अन्य डिजाइन उभरे होते हैं। हालांकि अभी तक इस नियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स के बारे में वैज्ञानिक कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं, पर नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड का कहना है उनकी टीम इन पत्थरों पर रिसर्च कर रही है और जल्द ही स्टोन बॉल से जुड़े रहस्य को सुलझा लेगी। इन पत्थरों की अनसुलझी पहेली की मुख्य वजह है इनके ओरिजिन की सटीक लोकेशन ना पता होना। लोग इन पत्थरों के मिलने पर आर्कियोलॉजिस्ट को संपर्क नहीं करते। तो अगली बार अगर आपको अपने बगीचे में डेकोरेटेड स्टोन बॉल मिले तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 6, सैनचिंगुई गोल्ड मास्क। पुरातत्वविदों को हाल ही में सोने का बना हुआ एक मास्क मिला है। यह लगभग 3000 साल पुराना होगा। इसका वजन लगभग 0.6 पाउंड यानी करीब 280 ग्राम होगा। यह मास्क का 84% हिस्सा गोल्ड था। हाल ही के दशकों में दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन नामक प्रांत में एनिग्मेटिक ब्रॉन्ज एज कल्चर के आर्टिफैक्ट खोज निकाले गए। 1920 में खेत में खुदाई करते हुए एक क्षेत्रीय किसान ने पहला आर्टिफैक्ट खोजा था, लेकिन पुरातत्वविदों द्वारा इस साइट की खुदाई और स्टडी 1986 में शुरू हुई। इस साइट में 5000 से अधिक आर्टिफैक्ट पाए गए, जिसमें ज्यादातर सोने और कांसे की बनी हुई चीजें थी। साइट से सिल्क का कपड़ा भी मिला है। यहाँ मिले अवशेषों से ये पता चला है 11वीं और 12वीं सदी के बीच ये बहुत विकसित सभ्यता थी। रोचक बात यह भी है कि अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ये इलाका बहुत अधिक विकसित था। यहाँ पाए गए अवशेष ये भी बताते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कल्चर था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कौन थे और उनके रहन सहन से जुड़ी बातें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन अवशेषों में अभी तक कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला है। नंबर 5, मेडिकी मिस्ट्री। जियोवानो डेल बेंडेनर का जन्म एक लोडोविसी डे मेडिसी के रूप में 1448 में हुआ था। वो एक मेडिसी वॉरियर थे जिसने बहुत कम उम्र में खतरनाक छवि बना ली थी। मात्र 12 साल की छोटी उम्र में उसे फ्लोरेंस से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया था। शायद ये उसके आक्रामक बर्ताव का ही नतीजा था कि वो 16वीं सदी के दौरान मिलिट्री का एक लाजवाब कप्तान था। जियोवानी ऑफ ब्लैक बैंड के नाम से जाना जाता था क्योंकि पोप लियो 10 की मृत्यु के बाद उसने ये बैंड्स पहनना शुरू कर दिया था। 28 की उम्र में जियोवानी की मौत एक जंग के दौरान घुटने की और एंकल की हड्डी टूटने से हो गई। वो 5 फुट 4 इंच लंबा एक सुडौल व्यक्ति था, तो इस छोटे कारण से उसकी मौत किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि डॉक्टरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उसकी मौत हो गई।
हालांकि उसके अवशेषों से पता चला है कि उसकी सर्जरी बेहतरीन तरीके से की गई थी, घाव भी भर चुके थे। फिर जियोवानी की मौत कैसे हुई, ये बात पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 4, द डेनिसोवंस। कुछ रिसर्च से पता चला है कि प्राचीन काल के कुछ जीव आज के समय के मानव में भी अपने डीएनए का बहुत सा हिस्सा छोड़कर गए हैं। ये लोग डेनिसोवंस थे। डेनिसोवंस के बारे में पहली खोज 2010 में एक प्राचीन उंगली की हड्डी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर हुई थी। ये हड्डी साइबेरिया की अल्टाई पहाड़ियों की डेनिसोवा गुफा से मिली थी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ये आकियाक लोग काली रंगत वाले होते थे। इनकी शारीरिक बनावट निएंडरथल्स जैसी होती थी। डेनिसोवंस का डीएनए आज के समय में मलेशियाई, एबोरिजिनल और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के डीएनए से मेल खाता है। ये लगभग 50,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। पुरातत्वविदों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो विलुप्त कैसे हो गए। डेनिसोवंस के बारे में जानकारी बेहद सीमित है। पुरातत्ववेत्ता इस बात पर आश्चर्य जताते हैं कि जिन क्षेत्रों में इनके डीएनए से मिलते जुलते मनुष्य पाए जाते हैं, वहां इनके अवशेष क्यों नहीं मिले। पुरातत्वविद डेनिसोवंस के बारे में और जानने को इच्छुक हैं, लेकिन कमी है तो अवशेषों की। नंबर 3, मॉकसिन्स। मॉकसिन्स उटाह के उत्तरी शोर में ग्रेट सॉल्ट लेक के पास स्थित है। ये प्रांतीय गुफाएं 1930 में आर्कियोलॉजिस्ट जूलियन स्टीवर्ट द्वारा खोजी गई थी। 800 साल पहले इन गुफाओं में रहने वाले लोग यहाँ बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवशेष छोड़कर गए हैं। इन अवशेषों में सब आर्कटिक स्टाइल के मॉकसिन्स भी हैं। पर ये मॉकसिन्स यहाँ मिलने से एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि किसी और क्षेत्र और विविध सभ्यता के ये जूते यहाँ कैसे और क्यों आए। मॉकसिन्स आसपास के क्षेत्रों में पहने जाने वाले जूतों से बहुत अलग था। हाँ, ये डेना लोगों द्वारा पहने जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र के बहुत उत्तर क्षेत्र के निवासी थे। आर्कियोलॉजिस्ट इससे ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग डेनाई लोगों के वंशज थे। लेकहेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जियोकेमिकल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसिका मेटकाफ का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रिसर्चर्स ने इन जूतों को पहनने वाले लोगों का मूवमेंट रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है। इन जूतों की आइसोटॉप एनालिसिस से इन गुफाओं में रहने वाले लोगों के बारे में बताया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ऐसा संभव है? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 2, बरीड एंशिएंट स्कल्पचर। 2019 में एक सड़क निर्माण के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंटिव आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के आर्कियोलॉजिस्ट ने देश के मध्य भाग की पहली मेगालिथिक साइट की खोज की। यहाँ पर 30 मेगालिथ्स पाए जाने की पुष्टि हुई है। यहाँ पर करीब 500 फीट यानी 152.4 मीटर लंबी एक सीधी कतार में बड़े बड़े पत्थर छोटे से बड़े आकार में लगे हुए हैं। इन पत्थरों का मुंह उत्तर से दक्षिण की ओर है। इनमें से अधिकतर पत्थर नजदीक क्षेत्र में पाई जाने वाली बेसाल्ट से बने थे और प्लेन थे, जबकि एक पत्थर पर मनुष्य जैसी आकृति की नक्काशी की गई थी। यहाँ एक घोड़े की नाल के आकार में व्यवस्थित 5 मेनहिर्स और एक चूना पत्थर चट्टान जो लगभग एक मानव जैसा दिखता है। मेगालिथिक साइट को अभी तक दिनांकित नहीं किया जा सका है, लेकिन विशेषज्ञों ने तस्वीरों, रेखा चित्रों, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों और बहुत कुछ के साथ क्षेत्र को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। इन सब से भविष्य में शोधकर्ताओं को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि वास्तव में सभी भारी निर्माण कब हुए थे, पर इस साइट की गुत्थी कब सुलझेगी ये किसी को नहीं पता है। नंबर 1, बाइसन बोन मिस्ट्री। साउथ अल्बर्टा में 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज के पुरातत्वविद शॉन ब्यूबल और उनकी टीम ने 500 ईसा पूर्व जब उन्हें कुछ विचित्र लगा, कम से कम 68 बचर्ड बाइसन के अवशेषों के नीचे प्राग ऐतिहासिक शिकारी ने बाइसन हड्डियों के संग्रह को पृथ्वी में गहराई से दबाया था। ब्यूबल कहते हैं, हमने देखा कि हड्डियों को मिट्टी में दबा दिया गया था। आखिरकार टीम ने इन गूढ़ अस्थि संरचनाओं में से 8 का पता लगाया, जबकि प्राग ऐतिहासिक अमेरिकी मूल निवासी बाइसन हड्डियों को एनिमल्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। ये जानकारी बहुत कम है इस साइट पर और अधिक रिसर्च होनी अभी बाकी है। इसके तथ्यों के बारे में बहुत कुछ पता लगाना अभी बचा है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के वो अनसुलझे रहस्य जिन्हें पुरातत्वविद भी नहीं सुलझा सके। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।